आज है पूर्णिमा और आज सुबह से ही मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ और आज से आद्रा नक्षत्र शुरू हो गया है। तो मैं सुबह से सारा घर का चादर वगैरह आज मैं कर्टन भी साफ़ करूँगी। तो सब मैं उठा करके छोटे से बालकनी, आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे से बालकनी में ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन भी है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है। और यहाँ पर एक चेंज और की हूँ कि जो कपड़ा का जो हैंगर है ना, तो मैं यहीं पर रख दी हूँ। ऐसे तो टेरेस पे रहता है लेकिन काफ़ी गर्मी है तो मैं अभी बालकनी में ही शिफ्ट की हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है। तो और साथ साथ सर्फ में डाल दूंगी सारे कपड़ों को और उसके बाद जल्दी से पोछा लगा लूँगी। तो आज मॉर्निंग से ही ना बहुत सारे काम हो गए हैं और आज शनिवार को हनुमान जी की पूजा भी करती हूँ। ऐसे तो विशेष दैनिक पूजा करती हूँ लेकिन हनुमान जी का भी पाठ करती हूँ और मॉर्निंग में सारे पेड़ में पानी भी डालती हूँ, इवनिंग में भी डालती हूँ। और टेरेस पे भी मेरे पास 35 गमले हैं तो सारा में मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि देखिए पेड़ पौधा हो, बच्चे हो, परिवार हो, तो ये भी अपनी फैमिली के जैसे हैं। सबका केयर करना ज़रूरी है, तभी फूल जो है ना फल आपको देंगे जब आप इनकी केयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा फूल पेड़ में पानी डालने के बाद जल्दी से मैं चादर खींच लेती हूँ और ये पर्दा जो है ना ड्राइंग रूम का कर्टन जो है इसको मैं आज साफ़ कर लूँगी। गर्मी काफ़ी है ना, थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो मुझे मतलब एकदम बेचैनी लगने लगता है। और साथ में यहाँ पर सारा घर भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। आप लोग तो मेरी थाली वीडियो देखते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग से। उसके बाद मैं सारा काम करके ही आपके साथ अपनी थाली के साथ किचन में मिलती हूँ। साथ में यहाँ पर लगाई हूँ घिउरा का पेड़। और क्या हुआ ना कि इधर लीची आया था ना, तो लीची खाने के बाद जो बीज बच गए थे ना तो मैं गमले में रोप दी। तो देखिए 2-3 लीची के भी पेड़ हो गए हैं और साथ में घिउरा और लौकी का भी मैं लत्ती लगा दी हूँ। और देखिए बादल तो मतलब लगता है लेकिन पटना में बारिश नहीं है। तो नहा करके मैं आ गई हूँ सारे काम करके और यहाँ पर फूल तोड़ लेती हूँ। और काफ़ी गर्मी है ना तो उतना फूल भी नहीं आ रहा है गमले में। साथ में देखिए दैनिक पूजा जो करती हूँ, साथ में हनुमान जी का पाठ भी करती हूँ। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ तो पूजा करने में मुझे आधा घंटा से पौन घंटा टाइम लग जाता है। डेली शिव जी का पाठ करती हूँ और मैया गौरी का पाठ करती हूँ और मंगल और शनिवार को विशेषकर हनुमान जी का पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर चलिए पूजा मेरा हो गया है और मेरा जो एनर्जी है ना तो बस यही भगवान के चरणों से शुरू होता है और पता नहीं मैं इतना काम कर पाती हूँ। तो ये देखिए सब्जी मैं मॉर्निंग में ही धो करके रख दी थी। मिस्टर वर्मा पियेंगे सत्तू का शरबत, उनको दे देती हूँ। और यहाँ पर चलिए ठंडा पानी से बोल रहे हैं कि थोड़ा प्याज मिर्च डाल करके, नींबू डाल करके और शरबत बना दो। और सब्जी धो करके रख दी हूँ। तो देखिए अभी मैं कम सब्जी मंगा रही हूँ क्योंकि फ्रीज में भी सब्जी रखने से ना एकदम सूख जाता है। तो ये सब्जी का बॉक्स मैं साफ़ कर देती हूँ। और एक जो बड़ा वाला बॉक्स होता है ना तो वो टूट गया है, मुझे ऑनलाइन भी परचेज़ करने हैं। तो इसमें जितना सब्जी आता है तो मैं रखती हूँ। तो आज सुबह में ही लौकी, परवल, करेला ये सब ले आए हैं तो मैं एक एक पाव ही मंगाई हूँ। और देखिए ये गोभी, पता नहीं कब तक गोभी खिलाएंगे। डेली कितना भी मना करने पे गोभी ले ही आते हैं। तो आज आधा गोभी मैं काट के रखी हूँ और आलू बॉयल हो गया है तो आलू गोभी का थोड़ा सूखा चाहे ग्रेवी वाला जैसा सब्जी खाएंगे तो मैं बना दूंगी, क्योंकि आज की जो थाली है ना तो बिना लहसुन प्याज की है। साथ में नहाने से पहले मैं मॉर्निंग में ही चना दाल फूलने के लिए डाल दी थी। तो क्योंकि लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ तो इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है तो इसके लिए जितना भी मतलब शुक्रिया बोलूँ, धन्यवाद बोलूँ कम है। तो चलिए यहाँ पर दाल भी धो ली हूँ और साथ में ये चावल है। तो यहाँ पर मैं मतलब 1 से 1.25 किलो दूध में बना रही हूँ। ये सोनाचूर चावल है। तो मेज़रमेंट मुझे देखिए उतना नहीं पता है कि कितना खीर में कितना चावल डालना चाहिए, लेकिन किचन में काम करते करते हर गृहिणी जो होता है ना तो परफेक्ट माप जो होता है वो हाथ से ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा घी का पैकेट मैं अलग से मंगाई हूँ। और क्योंकि जो खीर और पूड़ी जो मैं बनाऊंगी ना तो थोड़ा अलग से भी मैं निकाल दूंगी और थोड़ा सा मैं बिना नमक का भी पूड़ी निकाल दूंगी, उसके बाद फिर बाद में नमक डालूंगी। तो यहाँ पर मैं घी में चावल को एकदम ब्राउन होने तक भून लूँगी। और ये घी में भुना हुआ चावल का खीर ना बहुत टेस्टी बनता है। और ब्लॉग के माध्यम से भी बोलूँगी कि जब मैं मतलब जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ, अपने जेठ के साथ ही रहती थी तो बहुत पूजा पाठ करते थे, तो मतलब देवी पूजा बहुत करते थे। तो ये खीर का भोग भी लगता था, बहुत तरह का मतलब 9 दिन नवरात्र भी पूजा करते थे। तो 9 दिन नवरात्र में भी अलग अलग जायका बनता था और सारा कुछ मैं बना करके देती थी। तो यहाँ पर चलिए मतलब ये जो खीर है ना तो वही सिखाए थे।
और साथ में आज मॉर्निंग में भी बेटा उठ गया और बोला कि मम्मी माँ बनाती थी आद्रा का खीर और पूड़ी, तो आज तुम नहीं बनाओगी। बहुत दिन के बाद आज ये बात बोला। तो माँ मतलब यानी कि मेरी मम्मी, तो मतलब नानी का ही जो बहुत प्यार दुलार से पला बढ़ा है मेरा बच्चा। तो आज इतना बड़ा बात बोला ना, तो मॉर्निंग में ही हम सोचे थे कि 3 से 4 तारीख को बना लेंगे, लेकिन सुबह उठ करके ये बात बोला तो सुबह जल्दी जल्दी से हम मिस्टर वर्मा से सारा दूध वगैरह मंगा करके हम लेने आज मॉर्निंग में बना लेना है। तो ख़ास करके आज के दिन माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है और बच्चों को खिलाती है। बहुत तरह के मतलब आद्रा नक्षत्र में बहुत तरह से लोग कुल देवी की पूजा करते हैं। खासकर मिथिला में अर्दरा के नाम से लोग मतलब पूजा पाठ कर करके ये खीर और ये मतलब पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सरसों तेल डाली हूँ, उसमें खड़ा मसाला सारा है, जिसमें गरम मसाला है, खड़ा धनिया है, गोलकी है, जीरा है और थोड़ा सा देसी मिर्च है, और सबको मैं थोड़ा सा चटका लूँगी तेल में। उसके बाद क्या करना है ना कि जो धोया हुआ दाल है ना, तो उसको डाल देना है। तो देखिए इसमें जब मैं पूजा पाठ में नहीं बनाती हूँ तो थोड़ा सा लहसुन का और अदरक का पेस्ट भी डालती हूँ। तो आज तो पूर्णिमा है तो लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ। तो दाल को डाल करके ना 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाल दें, और उसके बाद 2 मिनट तक भून ले और स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। तो यहाँ पर चलिए ये थोड़ा ही सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और चलिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ और यहाँ पर अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। तो कई बार आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं ना कि कैसे मसाला डाली है, कौन सी मसाला डाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए जो अगर फुल ब्लॉग डालती हूँ ना तो 2-3 मिनट का बड़ा हो ही जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वॉच करें, तभी रेसिपी समझ में आएगी। उसके बाद देखिए इसका पानी का मेज़रमेंट हमको कैसे रखना है कि जैसे आप बिरयानी बनाते हैं ना, फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसका मेज़रमेंट रखते हैं, उसी तरह से इसमें भी डालना है। बस 1 उंगल ज़्यादा डालना है दाल से पानी, की एकदम दाल ना गिल्ला हो ना सूखा हो, एकदम परफेक्ट आपको पूड़ी में भरने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर खीर मतलब आधा पक गया है और यहाँ पर छोटी इलायची मैं 5 से 6 डाल देती हूँ उसका बीज निकाल करके। और अगर आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो डालिए। तो मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट डाला हुआ कोई नहीं खाते हैं खीर, और ड्राई फ्रूट अगर डालें ना तो उसको फ्राई करके डालिए तो बहुत टेस्टी लगता है। तो जब तक खीर हो रहा है तब तक मैं चलिए आटा लगा लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी शुद्ध देसी घी, थोड़ा सा गर्म करके, और 1 चम्मच अजवाइन मंगरेल है हाथ से क्रश करके डाल देंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्का ही नमक डालें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो हम तैयार कर लेंगे। और दल पूड़ी और खीर जो होता है ना बासी भी अच्छा लगता है, खासकर शादी ब्याह में भी बनता है। और खीर दल पूड़ी मड़वा मटकोर के दिन भी हम लोग बनाते हैं, और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है, लगता है कि हाँ जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं आटा लगा लेती हूँ। तो और उसके बाद देखिए खीर बन गया है, तो क्या करूँगी कि चीनी डाल दूँगी। जब खीर बन जाए तभी चीनी डालें, और इससे मतलब थोड़ा सा देखिए ये सब मम्मी बनाती थी तो हम लोग ये सब सीखे हैं। तो चलिए अब खीर डालने के बाद, चीनी डालने के बाद अब इसका गैस का फ्लेम में बंद कर दी हूँ। तो गरम गरम में चीनी भी एकदम पिघल जाएगा, और एक बार फिर चला दे। तो यहाँ पर आटा का डो भी तैयार हो गया है। और आज का गर्मी जो लग रहा है मुझे 50 डिग्री से कम का नहीं होगा। और आद्र नक्षत्र ऐसे कहा जाता है कि मतलब एकदम मानसून का दस्तक होता है आद्र नक्षत्र जब चढ़ता है, लेकिन यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। तो देखिए ये कुकर का सीटी मैं हटा दी हूँ। देखिए इतना परफेक्ट ये दाल तैयार हो जाता है ना, दिखाती हूँ। देखिए एकदम गल गया है, और एक प्लेट में निकाल लेते हैं एकदम सूखा सूखा। तो पानी का मेज़रमेंट मैं फिर से बता देती हूँ, और अपनी उंगली से एकदम आधा उंगली ऊपर में रखेंगे ना, तो जैसे आधा कटोरी आपका दाल है ना, तो आप आधा ही कटोरी पानी डालें, तो एकदम परफेक्ट देखिए एकदम सूखा हुआ आपका दाल तैयार हो जाता है। और गरम मसाला भी डालने से मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर पोटैटो मैशर से यहाँ पर मैश कर लेती हूँ एक साथ। तो चलिए, और बहुत हड़बड़ में कर रही हूँ, 12 बजे मतलब टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है, और ऑफिस के लिए भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर जितना भी दाल है उसको मैश कर ले रही हूँ। और साथ में मेरे बगीज लोग को आज मैं खाना नहीं दी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे मतलब मैं था कि मैं सबसे पहले खीर वगैरह बनाऊँ, थोड़ा सा निकाल दूँगी और बाकी उन लोग को सबसे पहले दे दूँगी, तब मैं अपनी फैमिली को खिलाऊँगी। तो यहाँ पर चलिए मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बिना नमक का मैं अलग से रख ली थी।
तो एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी, उसके बाद फिर इधर मैं पैक करूँगी। तो देखिए ये दाल एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। उसके बाद जितना बड़ा आपको पूड़ी बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। और चलिए धीरे से मैं इसको आटा ना भी लगाए तो ये अच्छी तरह से मतलब बेल सकते हैं। और देखिए अब जितना बड़ा साइज़ रखना है उतना बड़ा बेल लीजिए। तो बहुत जगह जो होता है ना पराठा भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे मतलब पूड़ी अच्छा लगता है। मेरे यहाँ खीर दल पूड़ी बहुत मतलब लोग मीठा कम खाते हैं, इसीलिए मैं अपनी किचन में ना बहुत मीठा रेसिपी नहीं दिखाती हूँ। मीठा ना मैं खाती हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं, ना मिस्टर वर्मा खाते हैं। बहुत कम मीठा मेरे यहाँ मतलब लोग खाते हैं। लेकिन ये सब खीर दल पूड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है तो मैं बना लेती हूँ और तब लोग शौक़ से खाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारा पूड़ी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर मेरा जो मतलब आजकल जो कौआ जो है ना उसको खाली आम और खीर लड्डू बस यही सब खाना मांगता है। और मतलब आ करके खाना बनाती रहूँगी, एकदम बात करता है जैसे आदमी बात करता है ना उस तरह से बात करके वो मतलब खाना मांगता है। तो इधर क्या है ना कि मैं परसों दिन उसके लिए मिल्क केक मंगा करके रख ली थी, कभी लड्डू मंगा के रख लेती हूँ। और मेरा मिट्ठू है तो सेव खाता है तो उसके लिए मैं सेव रख दी हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब मेरा मतलब जितना फैमिली है ना तो अलग अलग उन लोगों के लिए मैं खाना इंतज़ाम करके रखती हूँ। तो चलिए ये गर्मा गर्म देखिए कितना फूला फूला यहाँ पर ये पूड़ी बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए ये बिहार, झारखंड, मिथिला ये हर जगह जो होता है ना ट्रेडिशनल रेसिपी बनता ही है। लेकिन आप लोग किस तरह से बनाते हैं तो आप लोग मतलब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से दाल तैयार करते हैं। और यहाँ पर एक प्लेट में अलग से मैं निकाल देती हूँ और एक कटोरा में खीर अलग से निकाल दूँगी। और साथ में देखिए बर्ड्स भी हल्ला कर रहे हैं तो सबसे पहले चलिए उन लोग को मैं दे देती हूँ, तब मैं बेटे का भी यहाँ पर नाश्ता फटाफट से मैं लगा दूँगी। खाओ 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 खाओ, खीर खा लो, आम भी खा लो, खीर भी खा लो, खा लो खा लो, तुम्हारे लिए दिए हैं, खाओ। तो यहाँ पर देखिए उन लोग का भी भोजन पानी हो गया, तो यहाँ पर बेटा के लिए भी लगा देती हूँ। तो देखिए खीर वगैरह बहुत कम खाता है, तो देखिए इस तरह से छोटा सा मैं मतलब प्लेट में अलग से खीर दे दी हूँ। आम भी नहीं खाता है, स्मूदी वगैरह पीता है, मिल्क शेक पीता है, लेकिन आम नहीं खाता है। तो थोड़ा सा मैं बोली हूँ कि नियम के लिए खा लो। और आज ना मुझे यही याद दिलाया क्योंकि मेरी मम्मी जब तक थी ना तो हम लोग मायके में ही होते थे। गर्मी छुट्टी में मतलब ये फेस्टिवल होता था तो सब लोग हम लोग चले जाते थे और वहीं पे मम्मी बनाती थी और सारा पोता पोती नाती सब लोग मिलके वहाँ पे खाता था और मैं कम ही बनाती थी। लेकिन चलिए आज बेटा बोला है बहुत दिन के बाद ये बात, तो मैं जल्दी जल्दी से सुबह में बनाती हूँ। साथ में यहाँ पर मिस्टर वर्मा का भी मैं थाली लगा देती हूँ। तो देखिए ये भी मतलब मीठा कम खाते हैं, लेकिन आज नियम है खाने का तो मैं बना दी हूँ। और यहाँ पर चलिए जब तक ये खा रहे हैं और बेटे को भी मैं दे दी हूँ और उसका भी जल्दी से मैं लंच पैक कर देती हूँ। उसके बाद सबको खिलाने के बाद मैं आराम से चाय पीऊँगी। बहुत हड़बड़ हो जाता है मॉर्निंग में, आप लोग देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं कि थाली बनाती हूँ, थाली के पीछे भी बहुत काम होते हैं। और यहाँ पर चलिए उसका भी लंच मैं पैक कर देती हूँ और सब लोग मिल के लाते हैं। सब जगह के मतलब बच्चे हैं तो सब लोग अपने अपने तरीके से सारी रेसिपी लेकर के आते हैं और सब लोग मिल बांट करके खाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, सबका फीडबैक आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर आम को मैं स्लाइस में काट दी हूँ ना, स्पून फोक दे दूँगी तो जिसमें बच्चे आसानी से खा लेंगे। और आम का तो विशेष नियम आज रहता है। और यहाँ पर चलिए ये कचौड़ी है, आम है और थोड़ा सा मैं सब्जी बना दी हूँ। और सब्जी में थोड़ा सा मिस्टर वर्मा बोले कि हल्का सा ग्रेवी लगा देना काली मिर्ची वाला, और क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का है तो मतलब पूड़ी के साथ अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी में मैं लगा देती हूँ। और पता नहीं अब गोभी खाते खाते ना एकदम मन उब गया है। यहाँ पर देखिए सारा पैकिंग भी हो गया, बहुत फटफट से बना, 20 मिनट में सब्जी मतलब और पूड़ी बनाए हैं। तो आई होप कि आद्र नक्षत्र की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।